हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। तो अभी कल मैं आई थी अपने मायके, तो रात का कोई भी शूट नहीं है, ये सुबह का है। और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी मैंने बच्चों को नहला धुला दिया है। बच्चों को नहला के मैं बच्चे को थोड़ा सा तैयार कर दूँगी। और अभी बस बच्चों का नहलाना धुलाना ही हुआ है, मैंने अभी नहीं नहाया है। और दूसरी बात ना, मायके आने के बाद ना थोड़ी सी लापरवाही हो ही जाती है, थोड़ा सा मतलब आलस हो ही जाता है। और ये था ना कि वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ, लेकिन यहाँ था कि इस बात की टेंशन ही नहीं थी कि बिट्टू रोने लगेगी या बिट्टू परेशान करने लगेगी। और यहाँ पे मतलब सब देखने वाले भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुझे और भी लेट हो गया। तो बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने, भाभी मेरी सफाई कर रही हैं और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और तो सफाई होने के पहले मैंने कहा बच्चों को नहला धुला देते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पानी इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत गंदा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है। और बच्चों को तैयार करने के बाद ना मुझे भी नहाना है। तो अभी ये मेरी बड़ी वाली बिट्टू को भी मैंने नहला के कपड़े वपड़े पहना दिए हैं और छोटी बिटिया रानी को भी मैंने अपनी तैयार कर दिया है। और बच्चों से हो गई हूँ मैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि बच्चे हो गए हैं तैयार, आराम से खेलें कूदें जो भी करना हो करें। और बस थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनाने के बाद बच्चों के थोड़ा सा पाउडर वाउडर मैं अच्छे से लगा दूँगी। और दोनों बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं। बच्चों को तैयार करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और बस अभी मैं भी नहा धो के आ गई हूँ। मैं नहाने के बाद आके मैं अपना कंघी वंघी करने लगी थी। और कंघी वंघी करके ना मतलब टेंशन नहीं थी ना, इसीलिए बिल्कुल आराम से सारे काम हो रहे थे। और मैंने नहाने के लिए मैं जब गई तो आराम से भाभी बच्चों को देख रही थी और बच्चे भी थे साथ में लगे हुए थे, तो बच्चे खेल रहे थे और मेरे भतीजे भी साथ में लगे हुए थे। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मतलब जल्दी जल्दी करना है। तो बस अभी मेरा नहाना धोना हो गया है। नहाना धोने के बाद थोड़ा सा मैं मेकअप वेकअप कर लूँगी अपना, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मेरे अंदर थोड़ा सा आलस आ जाता है और लापरवाही भी हो जाती है। इसीलिए मतलब अपना नहाने धोने वाला काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो मुझे बहुत गुस्सा करते हैं। क्योंकि अब तो खैर चलो मैं करती हूँ, मायके आती हूँ तो अपने मैं थोड़ा सा मेंटेन रहती हूँ। और वरना पहले मैं जब मायके जाती थी तो मैं ना बिल्कुल अजीब ही गरीब बनी रहती थी। ना मुझे मेकअप करने से मतलब रहता था, ना ही कपड़ों से मतलब रहता था। मतलब जो पाती थी वो पहन लेती थी और जो मन होता था बस वही वैसी मस्त मौला रहती थी जैसे कि शादी के पहले मैं रहती थी। तो भाई मेरे गुस्सा करते गए, कहते थे कि मतलब सबकी बहनें आती हैं कितनी अच्छी से रहती हैं, कितनी अच्छे से तैयार होकर रहती हैं, और एक इसको देख लो, ऐसा लगता है कि पागल खाने से उठ के चली आई है। तो इसीलिए अब मैं करती हूँ थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप में। और होता है थोड़ा सा मायके में ना आलस जैसा आता है, तो मैं तो सोचा कि यार यहीं तो हैं जो अपनी हिसाब से जी सकते हैं। तो बस अभी मैंने अपना मेकअप कर लिया है और मेकअप करने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ। और ये है मेरे मायके का लुक। और बस अभी मैं तैयार होने के बाद ये है ये ड्रेसिंग जहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं तैयार कहाँ पे हो रही हूँ, तो ये ड्रेसिंग है, इसी के पास में मेरा फ़ोन रखा हुआ था। तो बस अभी मैं तैयार हो गई थी और बच्चे भाभी के साथ में लगे हुए थे। तो बस मैं आ गई हूँ छत पे अपने कपड़े सारे फैलाने के लिए। और ये हमारे यहाँ की छत है, ये मेरे मायके की। मेरे मायका ना बहुत मतलब काफ़ी घनी बस्ती है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ का लोकेशन है, एरिया भी बहुत अच्छा है। और ना मैं ना शुरुआत से ही नहीं थी घनी बस्ती में, और चारों तरफ ना है मतलब रौनक रहने वाली जगह पे रही हूँ। तो जहाँ पे मैं इस टाइम रह रही हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब आदत पड़ गई है।
कि कुछ दिन अजीब लगता है, उसके बाद अजीब नहीं लगता है। और मेरे मायका भी जहाँ पर है वो अच्छी सोसाइटी में है, अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ पे। और साथ ही मेरा ससुराल, मतलब जो मेरी ससुराल है वो भी मतलब अच्छी जगह पे है, अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट है। लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने लेके बनवाया है वहाँ पे अभी इतनी घनी बस्ती नहीं है और ना ही इतना अच्छा डेवलपमेंट है। और खैर मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने लिया था तब यहाँ पे भी ना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और ज़्यादा घनी बस्ती नहीं थी, अपना धीरे धीरे सब हो जाता है। तो बस अभी मैं कपड़े वपड़े फैला के आ गई थी और मेरी मौसी आ गई थी, जिनके घर रामायण थी मैं गई थी, वही मौसी आई हैं और मेरी बहन आई है। वो लोग आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। छत से आई मैं ना, एकदम से मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल लगा अरे ये क्या हो गया कि मतलब कि अभी तो हम इनके घर से आए थे, ये लोग कहाँ से आ गए। और पता मौसी भी मेरी कह रही थी और मेरी बहन भी कह रही थी कि सब लोग चले आए हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। और होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब घर में कोई काम वाम होता है उसके बाद जब सब चले जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली, मेरी मौसी, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी भाभी। ये मेरा छोटा वाला भाई है, मेरे बड़े वाले भैया ड्यूटी गए हैं। और उसके बाद ना बहन ने बोला चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूम लेते हैं। और देखिए मायके आने के बाद ही इंसान अपने मन से अपने हिसाब से घूम फिर पाता है, क्योंकि ससुराल में तो ना हर मतलब देखना पड़ता है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है। और अपने घर में ये रहता है कि अब घर को भी देखना है और बच्चों को भी देखना है। और यहाँ तो था कि कोई टेंशन नहीं थी, मौसी थी, मम्मी थी, सब लोगों ने बोला ठीक है जाओ तुम लोग घूम आओ, अपना कुछ देख लो बाहर, जो करना हो कर लेना और बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। तो बस मैं गई थी, मेरी बहन गई थी और मेरा भतीजा था और मेरी छोटी वाली बिट्टू आई थी, उसको मैं ले आई थी क्योंकि वो जब रोने लगती है ना तो वो बिल्कुल परेशान करने लगती है, नहीं रुकती है। और मेरी दोनों बहनों की बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब मैं तो सोच रही थी कि बस ऐसे ही चलता रहे। अब बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने ये हमारे यहाँ ना छोटा सा रेस्टोरेंट है और मुझे यहाँ की चाउमीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरी बहन ने कहा था ठीक है तुम जो भी ऑर्डर करो मैं तो खा लूँगी, मतलब उसका कुछ भी मन नहीं था, क्योंकि उसकी ना कुछ अंदर से तबीयत नहीं ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है उसकी थकान आ गई है, क्योंकि घर में कोई काम वाम होता है तो इंसान थक जाता है। और वो तो पहले से आई थी और पूरी तैयारी करवाई है उसने, तो थक तो जाता ही है इंसान। तो बस तो मैंने चाउमीन ऑर्डर की थी। और मतलब हम लोग ने ना पहले रास्ते में आते हुए टाइम हम लोगों ने पानी के बतासे भी खा लिए थे और लस्सी उस्सी भी पी ली थी, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। तो 2 चाउमीन ऑर्डर की थी हम लोगों ने, फिर उसी में मतलब 3 पार्ट में कर लिया था। और ये छोटा सा है और अभी हम लोग का हो गया है, हम लोग का खाना पीना हो गया है, मैंने अपना पैसे वाला काम कर दिया है। और ये मेरा भतीजा वो बिट्टू को लेके है और मेरी बहन भी मेरे साथ में लगी है। तो बस हो गया है हम लोग का खाना पीना, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और ये हमारे घर की तरफ का रास्ता है, मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग पैदल ही ऐसे टहलते टहलते चले गए थे। और मतलब अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा सा ना शाम को टहलने के लिए निकलो बाहर जाओ तो अच्छा लगता है। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अब इधर भी निकलूँगी। तो घर आने के बाद खाने की तैयारी हो रही थी, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तो मैंने ये कटहल की सब्ज़ी बनने जा रही थी, तो इसमें लगता है टाइम, तो हम मौसी सब लोग मिलके मैंने कहा लाओ चलो हेल्प करा लेते हैं। तो अभी सब्ज़ी वब्जी कटने लगी है, सब्ज़ी वब्जी कटने के बाद खाना वाना बनेगा। तो बस अभी बन गया है खाना और अभी हमारे यहाँ सब लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ खाना ऐसे ही खाते हैं, सब लोग एक साथ में बैठ के खाते हैं और जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ के खाने लगते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।